अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके हैं बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी रेसिपी शामी कबाब की, जो बहुत आसानी से जल्दी से झटपट तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक दफ़ा घर में ट्राई करें, बहुत मज़े के बनेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर, 4 से 5 अदद हमारे पास गोल साबुत मिर्च है, 2 अदद हमारे पास हरी मिर्च है, आधा किलो हमारे पास दाल है चने की, जो हमने धो के वॉश करके रखी थी, और कीमा हमारे पास बीफ का 1 पाव के करीब मौजूद है। आप तमाम दाल को और कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे। बीफ का कीमा है हमारे पास 1 पाव के करीब, इसमें हमने ऐड कर दिया, कुकर में हमने ऐड कर दिया। और अब इस तमाम दाल इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें, गोल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे और तमाम मसाला जात इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें कोई आप प्याज की ज़रूरत नहीं, कोई अदरक लहसुन कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी दाल है और कीमा अच्छे तरीके से यकजान हो जाए और कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से हम इसे मिला देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे मिला देना है और इसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर इसका जो ऊपर ढक्कन है हम इसे दे के विसल इसकी लगा देंगे और इसे 15 से 10-20 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। विसल बोलने के 10 से 15 मिनट बाद हमने इसे पकने देना है। और ये देख सकते हैं आप, हमारी जो विसल है बोलना शुरू हो गई है। उसके बाद 10 से 15 मिनट हमने इसे पकाना है। 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब मैंने इसकी विसल प्रेशर कुकर से इसकी विसल उतार दी है। अब ये देख सकते हैं आप इसकी, अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और दाल कीमा बिल्कुल यकजान हो चुके थे। अब ये देख सकते हैं मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया था। अब इस गोड़ने की मदद से अच्छे तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे, ताकि जो चना हमें नज़र आ रहा है वो हमें अच्छे तरीके से मैश हो जाए, अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। इस तरह से हमने इसे कूट लेना है अच्छे तरीके से, हमने इसे मैश कर लेना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से इसका कलर भी इतना खूबसूरत आया है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा आपको। आप घर में ट्राई करके देखें, बहुत मेहनत की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने इसको शामी कबाब इसके रेडी कर लिए थे। तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए रेडी हैं। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया था और गर्म होने के बाद हमने 1 बाय 1 करके शामी कबाब इस पर तल लेने हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसे साइडें पलटनी। मैं इस पर अंडा नहीं लगा रही, आप चाहें तो इस पर अंडा लगा सकते हैं। मैं ये बगैर अंडे के इसे बनाया। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे टेस्ट का इसका। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आप, इसकी लुक बहुत अच्छी लुक इसकी मिलेगी आपको। माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी से, इतने सॉफ्ट से हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप। इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।